अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। जल्दी बता कुतिया, और कौन है तेरा यार? जी हुशकरान। शकुंतला को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा। ये कौन है? ये एक जिन है मेरे आका, और ये मेरा दोस्त है। अच्छा? गुरु नारायण इसके बालों को छोड़ते हुए बोला। इसका मतलब है कि ये भी जरूर हमलावर होगा। कोई बात नहीं, तुम तीनों का मैं बुरा हशर करूंगा। और शकुंतला इसकी बातें सुनकर थरा उठी, क्योंकि अब सिर्फ हुशकरान ही इसके लिए उम्मीद की वाहिद किरण था। अगर वो भी गुरु नारायण के हत्थे चढ़ गया तो क्या होगा? ये सोचकर ही शकुंतला का दिल डोलने लगा। गुरु नारायण, ये क्या? अचानक लक्ष्मणनाथ की आवाज गूंजी। वो बेहोश सामरी की तरफ हाथ का इशारा कर रहा था। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वहां एक और ही मंजर था। प्रिया ने जब सर घुमाकर देखा तो उसने अपने आप को एक ऐसी महलूक के शिकंजे में पाया जिसके पांव फर्श पर और सर छत के साथ लगा था, और गज भर लंबी जुबान बाहर निकली हुई थी। आंखें ढेलों से बाहर उबल रही थी और बड़े बड़े पीले दांत मुंह से बाहर आ रहे थे। प्रिया मारे खौफ के चिल्लाने लगी। डर से इसका रंग पीला पड़ने लगा। इसका दिल बैठने लगा। सारी शोखी हरण हो गई, और इससे कबल के वो बेहोश हो जाती, खुशकरान अपनी इंसानी शक्ल में आ गया। खुशकरान को देखकर प्रिया के हवास दुरुस्त होने लगे और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। खुशकरान के बच्चे, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। प्रिया हाथ इसके सीने पर मारते हुए मसनूई हफ्की से बोली। फिर अचानक प्रिया चौंकी और खुशकरान के दोनों हाथ थामकर बोली, खुशकरान, शकुंतला जी कहाँ हैं? सामरी भी वापस नहीं आया, और तुम आज इतने दिनों के बाद नजर आए हो। प्रिया ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। शकुंतला जी? खुशकरान एकदम उदास हो गया। मलका आलिया गुरु नारायण की गुलाम बन गई हैं। क्या? प्रिया का मुंह खुले का खुला रह गया। इसे ऐसे जवाब की कतन तवक्का न थी। ये कैसे हुआ खुशकरान? वो बेताबी से बोली। गुरु नारायण तीरथ जाप में कामयाब होकर शकुंतला के जिस्म, जान, रूह और इसकी तमाम शक्तियों पर काबिज हो गया है। अब तो मलका आलिया इसकी भावना के बगैर सांस भी नहीं ले सकती, और सामरी जी भी गुरु नारायण के पास कैद हो चुके हैं। खुशकरान ने नपे तुले अल्फाज में सारी मालूमात प्रिया को फराहम कर दी। कैसी घिनौनी बातें बता रहे हो खुशकरान? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब शकुंतला जी का वापस आना बहुत मुश्किल है। वो अब गुरु नारायण के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती, और सामरी इसकी गिरफ्त में बेहोश पड़ा है। खुशकरान पुरसोच लहजे में बोल रहा था। तो अब तबाना की सल्तनत कौन संभालेगा? प्रिया दिली दिल में कोई फैसला करते हुए बोली। तबाना की वारिस सिर्फ मलका आलिया शकुंतला ही हैं प्रिया, परंतु जब तक मलका गुरु नारायण की कैद में है, सारे इंतजामात की निगरानी तुम ही करोगी। खुशकरान फैसला कुन लहजे में बोला। खुशकरान की बात सुनकर प्रिया के दिल में लड्डू फूटने लगे। वो तो यही चाहती थी। वो दौड़कर खुशकरान से लिपट गई और बोली, खुशकरान, तुम्हारी सहायता के बिना तो प्रिया कुछ भी नहीं कर सकती। शकुंतला जी के आने तक हम दोनों मिलकर इनकी सल्तनत को संभालेंगे। ये कहते हुए दानिस्ता रोने लगी और हिचकियां लेते हुए बोली, राम करे गुरु नारायण को कीड़े पड़े, जिसने हमारी मलका आलिया को गुलाम बनाया है। हौसला रखो प्रिया। खुशकरान इसके कोमल वजूद को अलग करते हुए बोला। गुरु नारायण की ऐसी गर्दन नापूंगा कि इसकी आने वाली कई नस्लें ब्रह्मचारी बनने का ख्याल मन से खुर्च देंगी। इन दोनों की गुफ्तगू से पृथ्वी जाग गया था और खौफजदा निगाहों से दोनों को तके जा रहा था। गुजरे हुए लम्हात उसे अभी तक सेहर में जकड़े हुए थे। प्रिया और खुशकरान ने उसे कत्तन अहमियत ना दी थी। प्रिया ने तायराना नजरों से एक लम्हे को उसे देखा और फिर खुशकरान की तरफ मतवजा होकर बोली, गुरु नारायण ने इस वक्त शकुंतला जी को कहाँ कैद कर रखा है? कलकत्ता में काली के स्थान पर। तो तुम इसके मुकाबले पर क्यों नहीं जाते? प्रिया ने गुरु नारायण की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए खुशकरान को टटोला। इस वक्त गुरु नारायण इंतहाई चौकन्ना है, और काली के स्थान का पुजारी लक्ष्मणनाथ, जिसके कब्जे में बहुत सी शक्तियां हैं, वो भी गुरु नारायण का साथी है। इसके अलावा सामरी भी इन्हीं की कैद में है, और भी शकुंतला की सारी शक्तियां भी गुरु नारायण के हाथ में है। ऐसे में मेरा अकेला वहां जाना दानिशमंदी नहीं। हमें समय का इंतजार करना होगा प्रिया। खुशकरान लगता था किसी गहरे मंसूबे की प्लानिंग कर रहा था, और प्रिया ने हिसाब लगा लिया था कि शकुंतला गुरु नारायण के जाल में बुरी तरह जकड़ी जा चुकी है। अब जल्दी जल्दी इसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं, और तबाना के तहत पर बैठना अब प्रिया का हक है। और प्रिया की ज़ेरे-लब मुस्कुराहट गहरी होती गई। सामरी के बेहोश जिस्म के गिर्द गहरी सुरह रंग की रोशनी का एक हाला बुन रहा था। ये रोशनी सामरी के बेहोश जिस्म को अपने जलों में ले रही थी। गुरु नारायण और लक्ष्मणनाथ कुछ हैरान, कुछ खौफजदा और शकुंतला पर उम्मीद नजरों से सामरी के बेहोश वजूद को देखने लगी। सुरह रोशनी के हाले लम्हा ब लम्हा गहरे होने लगे, और फिर सामरी के बेहोश जिस्म में कसमसाहट पैदा हुई और अचानक सामरी एक जोरदार झटके से उठ बैठा। रोशनी अब भी इसको अपने घेरे में लिए हुए थी। सामरी की आंखें खुलने लगी। इसके साथ ही गुरु नारायण और लक्ष्मणनाथ के होंठ हिलने लगे। लक्ष्मणनाथ ने सामरी को दोबारा बेहोश करने की गरज से मंत्र पढ़कर
मुंह गुब्बारे की तरह फुलाकर सामरी के गिर्द सुर्ख लहरों के बिल्कुल करीब जाकर जोरदार अंदाज में फूंक मारी। लेकिन रद्द अमल बड़ा हैरानकुन साबित हुआ। जब लक्ष्मणनाथ की फूंक सुर्ख शुआओं से टकराकर गूंजती आवाज के साथ पलटी और लक्ष्मणनाथ के नथनों में घुस गई तो लक्ष्मणनाथ की आंखें एकदम ऊपर को चढ़ गईं और वो कटे हुए शतीर की मानत गिरता चला गया। उधर गुरु नारायण भी अपना जाप पूरा कर चुका था और इसने साथ ही शकुंतला को भी आंखों से सामरी से फौरी निपटने का हुक्म दिया तो शकुंतला के सर में दर्द की शदीद लहरें पैदा होने लगी। शकुंतला ने चमत्कार को तलब कर लिया। गुरु नारायण ने अपना जाप मुकम्मल करते ही दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और जय काली का नारा बुलंद करके डंडोत करने लगा। यकबारगी चारों तरफ से स्याह काला धुआं पैदा हुआ और सामरी के गिर्द हाला बनाने लगा। कड़वा कसैला धुआं सामरी के नथनों में घुसा तो सामरी बुरी तरह खांसने लगा। हालांकि इस वक्त भी सामरी के गिर्द सुर्ख लहरें मौजूद थीं और सामरी की तवक्को थी कि धुआं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इसी खुशफहमी में धुआं सुर्ख लहरों को चीरता हुआ सामरी के मुंह और नाक में घुस गया और सामरी को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। इसी स्नाह में शकुंतला ने ना चाहते हुए भी तौवन और करहन सामरी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया, क्योंकि इसके सर में दर्द की लहरें दिमाग की रगें फाड़ने लगी थी। शकुंतला ने चमत्कार को इशारा किया तो चमत्कार हरकत में आ गया। सूरत के साथ चंद कलाबाजियां लगाकर एक हाथ आसमान की जानब बुलंद किया तो यूं महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर बिजली चमक गई हो। इसकी कड़क से दरो दीवार थर्रा उठे और कमरे में मौजूद जरा जरा चमक उठा। बिजली कड़कड़ाती हुई सामरी की तरफ लपकी, लेकिन सामरी बिजली के चमकने से बेशतर ही खांसी के शदीद दौरे के दौरान ही चीख उठा, कार्तिका कार्तिका, देवता सहायता करो। सामरी की आवाज और बिजली की कड़क एक साथ पैदा हुई और फिर एकदम जंगोजदल का देवता कार्तिका की शुबिहा सुर्ख लहरों के अंदर उभरी और गिरने वाली बिजली इसके सर के अंदर जज़ब हो गई। यो सामरी यकीनी मौत से बच निकला और अगले ही लम्हे वो खांसी से निजात पा चुका था। अब जय कार्तिका का नारा बुलंद करके सामरी ने कदम बढ़ाए तो सुर्ख लहरों और कार्तिका की शुबिहा भी सामरी के कदमों की हरकत के साथ हरकत करने लगी। सामरी को चलते देखकर गुरु नारायण ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन देवता की शुबिहा पैदा होने से इसके कदम डोलने लगे थे। कार्तिका चमत्कार बिदक गया और एकदम गायब हो गया। सामरी ने तेज से कदम बढ़ाए और शकुंतला के सर पर पहुंच गया और शकुंतला का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुरु नारायण की तरफ मुंह करके जोर से करचा, ओए पिद्दी के शोरबे, जादूगरों के शहनशाह, सामरी से टकराने का विचार अपने मन से अवश्य निकाल दे, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इस स्नाह में गुरु नारायण मंत्र मुकम्मल करके बाएं पांव की एड़ी पर लट्टू की तरह घूमा और घूमते ही सामरी से जा टकराया तो इसके जिस्म से नीली आग के शोले निकले और शोलों ने सामरी और शकुंतला को घेरे में ले लिया। गुरु नारायण खुद भागने लगा, लेकिन शकुंतला ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए गुरु नारायण को कुर्ते से पकड़कर खींच लिया। पलक झपकते में गुरु नारायण आग की लपेट में आ गया। अब तीनों की दिलखराश चीखें आग के शोलों के दरमियान से उभर रही थीं और इनके जिस्म बुरी तरह आग में तड़पने लगे। तीनों बुराइयां एक जगह इकट्ठी मरने के लिए जलने लगी। हंस कम जहां पाक। तेज धूप आंखों में पड़ने से शकुंतला की आंख खुल गई। कुछ देर तक इसका ज़हन खाली रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन के पर्दे पर ख्यालात का हुजूम रक्स करने लगा। होले होले इसको गुजरी बातें याद आने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि इसका जोड़ जोड़ दुख रहा है। सख्त जलन महसूस होने लगी। तब उसे याद आया कि हवास के आखिरी लम्हात में सामरी, गुरु नारायण और वो आग की लपेट में थे। इसके बाद उसे कुछ याद न था। वो फौरन उठी, लेकिन ये क्या, इससे तो उठा भी नहीं जा रहा। इसका रमा रमा दुख रहा था। शकुंतला ने फौरन आंखें खोलकर अपने जिस्म पर नजर डाली तो कांप कर रह गई। इसका जिस्म जा बजा बुरी तरह जला हुआ था। सारे जिस्म पर जलने के निशानात थे और जख्मों में पीप पड़ चुकी थी। टांगे भी जली हुई थी। इसे उठा भी नहीं जा रहा था। शकुंतला शदीद जलन और जख्मों पर मक्खियों के भिनभिनाने से बेहद अजियत महसूस कर रही थी। शकुंतला का दिल बेख्तियार भर आया। जब्त के बंधन किरची किरची होने लगे और वो रो पड़ी। घुट्टों में सर दिए न जाने कितनी देर रोती रही। वो सोचने लगी, मैं कितनी बाख्तियार थी, आज कितनी लाचार हूँ। क्या मेरी इंसानी जिंदगी का इबरतनाक अंजाम यही था? आने वाले वक्त का तस्वर करते ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। हासी देर रोने से इसका जी कुछ हल्का हो गया। अब इसने सर उठाकर गिरदोबेश का जायजा लेना शुरू किया। ये एक वीरान जगह थी, जमीन भी बंजर थी। तेज धूप इसके जिस्म को जलाए जा रही थी। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक न था। अचानक शकुंतला को एहसास हुआ कि वो बहुत भूखी है। भूख से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। कोई शजर सायादार भी आसपास नजर न आ रहा था। अब क्या करूं नाग देवता? इसकी आंखों में फिर नमी तैरने लगी। तू ही सहायता कर, तेरी पुजारन आज इतनी बेबस और हकीर हो गई है। शकुंतला फिर रोने लगी। धूप की बेपनाह तपश ने प्यास की शिद्दत भी पैदा कर दी थी। इसने जुबान होंठों पर फेरी तो वहां पिपड़ियां जमने लगी थी। मुझे कुछ करना चाहिए, शकुंतला ने सोचा, वगरना यहां ही मेरा मरघट बन जाएगा। अब शकुंतला ने घुटनों से सर उठाया
और अपनी दोनों टांगें आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ाईं। वो पीठ के बल बैठी थी। अब दोनों हाथ इसने ज़मीन पर रखे और हाथों पर अपना वजन डाला और पीठ उठाकर थोड़ा आगे को सिरकी। फिर अपने पाँव मजीद आगे किए और दोनों हाथों पर अपने जिस्म को फिर उठाया और मजीद चंद इंच आगे हो गई।